ओके फ्रेंड्स, तो नाउ हमें एक और टॉपिक करना है, इंटर वॉर ईयर्स के अंदर ही आता है, एंड दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन. सो ग्रेट डिप्रेशन वाज a severe worldwide economic phenomena, and it started in 1929, और उसका जो इफेक्ट है लेट 1930s तक सामने देखने को मिला था. यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था. तो कैसे स्टार्ट हुआ था? तो स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929. और इसमें क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टॉक मार्केट है वो कोलैप्स कर गया था. ओके. जिसके वजह से वाइड स्प्रेड पैनिक हुआ था. सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. उस समय पोवर्टीज, ओके, पोवर्टी रैम्पेंट हो गई थी. पीपल वेयर फोर्स टू सेल. एक बहुत ही फेमस पिक्चर है जहां पर एक माँ है और अमेरिकन मदर है, एंड उसने चार अपनी बच्चे को, ओके, तीन या चार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको बाहर रखा हुआ है उनको, और वहां लिखा हुआ है किड्स फॉर सेल. किड्स फॉर सेल. और अपना मुंह छुपा रही है वो, क्योंकि समवन इज क्लिकिंग द पिक्चर, और शर्म के मारे, बिकॉज उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपना मुंह छुपा रही है. एंड देर आर पिक्चर्स ऑफ पीपल जो एक मेरे से एप्पल खरीद लो, अपने जो सर है उसके अराउंड एक चेन का कार्डबोर्ड इस टाइप का एक साइन बनाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है प्लीज बाई एन एप्पल, आई हैव 3 किड्स. ओके, आई हैव 3 किड्स. तो इस टाइप के बहुत ही हॉरिफिक पिक्चर्स सामने आए थे. स्टॉक मार्केट क्रैश से स्टार्ट हुआ था ये. उसके बाद बैंक्स फेल कर गए थे. काफी ज्यादा बैंक्स फेल कर गए. क्यों फेल कर गए? बिकॉज जब स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ तो पैनिक सेट इन कर गया और लोग एक साथ आ गए. ओके, सो यस, ही हैज सेंड द पिक्चर, वेरी वेरी ब्रूटल पिक्चर, 4 चिल्ड्रन फॉर सेल. ठीक है. सो पीपल स्टार्टेड गोइंग टू बैंक्स. अब मैंने क्या बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास में, दैट बैंक्स किस पे चलता है? अजम्पशन पे चलता है दैट एक साथ लोग अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे. तो दे मेजॉरिटी जो इनकम आती है बैंक की या डिपॉजिट आता है, तो वो उसको डिसबर्स कर देता है. तो बैंक का फेलियर कब होता है? जब अचानक से कोई ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट होता है. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड द ब्लैक स्वान इवेंट विच चेंजेस एवरीथिंग, एंड पीपल गो इन पैनिक और अपना मनी विड्रॉ कर लेते हैं. और उससे क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता है. ठीक है. तो दे विड्रू देयर मनी. उसके वजह से क्या हुआ? न्यूमरस बैंक फेल्ड. 11,000 बैंक फेल्ड आउट ऑफ 25,000 इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन. Then reduction in consumer spending. After the crash, consumers reduce spending, जिसके वजह से प्रोडक्शन का डिक्लाइन हो गया और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया. देन देयर वाज ड्राउट कंडीशंस. ठीक है. ड्राउट जैसी कंडीशन हो गई बिकॉज इनपुट के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा था. एंड हाई टैरिफ एंड वॉर डेट. बहुत सारी कंट्रीज दे वर रूलिंग अंडर वॉर डेट, स्पेशली कंट्रीज लाइक ब्रिटेन. तो उनको काफी ज्यादा इशू था इस मामले में. एंड ऑलरेडी उस डेट को सर्विस करने के लिए इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था. डेट सर्विसिंग वाज अ प्रॉब्लम, और उसके वजह से दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग. तो इंटरनेशनल ट्रेड वाज आल्सो टुक अ हिट. इफेक्ट क्या क्या था? तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ मेजर इशू, 25% तक रीच कर गया था. देन पोवर्टी एंड होमलेसनेस, मैंने बताया कैसे लोग अपने बच्चे को बेचने के लिए. ओके. एंड फॉर्मर हाई पेइंग जॉब्स, पीपल हु वेयर इन फॉर्मर हाई पेइंग जॉब्स, वो भी एप्पल्स बेच रहे थे, शू शू को शाइन कर रहे थे. ओके. जो पहले बहुत ज्यादा कमाते थे, अच्छा कमाते थे, वो दे वर फोर्स टू सेल एप्पल्स एंड शाइन द शूज. Then bankruptcy, many businesses couldn't survive the downturn. So I remember reading a novel. तो उसमें उस समय का जो एक तरीके से बताया गया था, तो पता है क्या होता था उस समय? जैसे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, अमेरिका में उस समय भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, स्काई स्क्रेपर्स होती थी. तो हर 5 मिनट पे, हर 5 मिनट पे एक आदमी जंप करता था. ओके. एंड दोज पीपल वेर नॉट एम्प्लॉइज ओनली. एम्प्लॉइज नहीं थे वो. दोज पीपल वेर बिजनेस ओनर, होटल ओनर्स. उनका होटल बंद हो गया तो दे यूज टू राइट देयर विल कि ये होटल मेरी बेटी को दे देना, या मेरे बेटे को दे देना, या मेरे दोस्त को दे देना. एंड दे यूज टू जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. सो इट वाज अ डेस्परेट टाइम. एंड बैंक्रप्सीज, काफी ज्यादा बिजनेसेस ने बैंक्रप्सी की, बहुत सारे लोग को ले ऑफ किया गया. देन उसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी हुआ था. ग्लोबल इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिला था? हाइपर इन्फ्लेशन. आपको याद होगा, मैंने कुछ बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में.
हाइपर इन्फ्लेशन जो है दैट वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। तो हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ पर आ गया था? जर्मनी में आ गया था। तो जर्मनी जो है, जर्मन सरकार है, ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम थी। तो जर्मन, आपको मैंने बताया था वहां पर, यस, जर्मन जो गवर्नमेंट है, इट हैड टू सर्विस अ लॉट ऑफ डेट, एंड दैट डेट दे ओड बिकॉज ऑफ द वॉर गिल्ट क्लॉज आर्टिकल 231 ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्से। तो उसके वजह से जर्मन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे। तो जर्मन गवर्नमेंट को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, जर्मन गवर्नमेंट को ब्रिलियंट आइडिया आया। उसमें बोला गया कि भाई ऐसी बात है कि हम ना क्या करते हैं, एक ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास, कि हम मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मनी प्रिंट करने के वजह से, ओके, मनी प्रिंट करने के वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। एंड विद इन फ्यू डेज जो मार्क है, ओके, जर्मन मार्क है, राइट, जिसको बोलते थे जर्मन मार्क, वाज दी वाज देयर करेंसी, उसका जो वैल्यू है वो हो गया $1 इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन मार्क विद इन फ्यू डेज। फ्रॉम $1 टू 1.5 1.6 मार्क, $1 से 1.1 ट्रिलियन हो गया। और people had to sell off their property, and people had to sell off their entire life saving for one piece of bread। एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए लोग ने अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया। उसके वजह से हिटलर का भी राइज स्टार्ट हो गया, एंड ही सेड द ज्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनटर्न। देन उसका रिस्पॉन्स क्या था? तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट जी आए, ओके, ही वाज द अर्स्टवाइल मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, और वो प्रेसिडेंट बने, एंड डेमोक्रेट पार्टी के थे। एंड ही वाज ही रिमेन्ड देयर फॉर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स तक वहां पर थे। एंड ही ऑल्सो ओवरसॉ द अमेरिकन एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट 1933 में उन्होंने स्टार्ट किया सीरीज ऑफ प्लान। उसमें हूवर डैम वगैरह, नाम सुना है हूवर डैम? हूवर डैम जो था, अमेरिका में हूवर डैम होता है। तो हूवर डैम क्यों बनाया गया था? ओके, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। ओके, नो, नॉट दैट हूवर, दैट इज अ डिफरेंट हूवर। ओके, एक प्रेसिडेंट थे उनके हूवर। ओके, सो दैट हूवर हूवर डैम वगैरह बनाया गया, काफी ज्यादा बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। ओके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए। 2 टर्म लिमिट बिकॉज ऑफ वॉर, 2 टर्म का जो लिमिट है दैट वाज ओवर रिडन बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ठीक है, तो 1933 का जो ये सारी चीजें थी, ही स्टार्टेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद उसने सोशल सिक्योरिटी स्टार्ट की कि भाई आपको सरकार से कुछ पैसे मिलेंगे। देन ही स्टार्टेड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्टॉक मार्केट के स्कैम्स ना हो। ओके, एंड देन जॉब क्रिएशन प्रोजेक्ट, जैसे अभी मैंने बताया, ही स्टार्टेड दिस पैन अमेरिका प्रोजेक्ट, जिसमें बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए। सेम चीज हिटलर ने भी की थी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हिटलर ने भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे जर्मन इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट की थी। देन बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, और टू रिस्टोर दी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, टू रिस्टोर दी कस्टमर कॉन्फिडेंस। देन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बनाए गए। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज साथ आए, एंड दे सेड कि ठीक है, एक इस तरीके की चीज फिर से ना हो, लेट अस प्लेज। और उन्होंने क्या किया कि सर्टेन आइडियाज एक्सचेंज किए कि हम कैसे इसको बंद कर सकते हैं। इसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? यूएस में मेनी फैमिलीज मूव्ड वेस्टवर्ड इन सर्च ऑफ वर्क। ओके, और जॉन स्टाइनबेक जो है, उसके ग्रेप्स ऑफ रैथ में, ओके, एक किताब है, उसमें दिया गया है। एंड सर्च ऑफ वर्क बेसिकली क्या था कि अमेरिका का मैप है, देख रहे हो ऐसे, अमेरिका का सपोज रफ मैप है, तो फ्रॉम द एरियाज, बीच वाले मिड वेस्टर्न एरिया से दे स्टार्टेड गोइंग टू द कोस्ट, जो कि रिलेटिवली मोर प्रॉस्पेरस था। तो एक तरीके से आज भी अगर देखोगे, दैट इम्पैक्ट इज फेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बीच का ये वाला जो एरिया है अमेरिका में, ये वाला एरिया पूरा खाली है, ज्यादा लोग नहीं रहते। मेजॉरिटी पीपल दे live on the coast, and this is a legacy of the 1929 crisis। बहुत सारे आर्ट्स एंड लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया इन्हें, बहुत सारे लोगों ने पोएम्स लिखे, मूवीज बनाई इस टॉपिक पे। देन रिकवरी कैसे हुई? तो रिकवरी स्टार्ट हो गई थी व्हेन दिस
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ओके, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट स्टार्टेड हिज प्रोग्राम, तो ऑटोमेटिकली देखने को मिल गया था अच्छा जो उसका इम्पैक्ट है, और रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। और इट स्टार्टेड, वर्ल्ड वॉर टू आते आते अमेरिका हैड ऑलरेडी रिकवर्ड, और 1940 के एंड में 1940 के एंड में और जो भी 20 साल पुरानी चीजें हुई थी, ऑलमोस्ट सभी लोग भूल गए थे उसको। ओके, सो 1950s में अमेरिका enjoyed unparalleled prosperity। ओके, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का प्रोग्राम्स था 1933 का, इट bore फ्रूट इन दी 1950s, एंड अमेरिका के पास अनपैरेलल्ड प्रॉस्पेरिटी, सो दैट इज कॉल्ड दी बेबी बूमर जनरेशन। एंड बेबी बूमर जनरेशन को द मोस्ट प्रॉस्पेरस जनरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है। जो बेबी बूमर है, ओके, वो 1946 के बाद जो पैदा हुआ है उनको बेबी बूमर बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज उस समय इकोनॉमिक जो रिकवरी हुई थी उसके वजह से पीपल फेल्ट सिक्योर। एक आदमी के पैसे पे 5 आदमी का परिवार अच्छे से चल जाता था। और अमेरिकन हाउसवाइफ का कंसेप्ट इज फ्रॉम दी 1950s ओनली, जहां पर अमेरिकन हाउसवाइफ यूज्ड टू गो टू दी पार्लर एंड लुक आफ्टर हरसेल्फ टू प्लीज हर हस्बैंड। ये जो कंसेप्ट कहां से आया है? 1950s से आया है। एंड 1950 में बेबी बूमर क्यों बोला जाता है? बूम हुआ था, बूम बूम मत क्यों हुआ था? बिकॉज 1946 के बाद इकोनॉमिक मिरेकल देखने को मिला था। ओके, इकोनॉमिक मिरेकल देखने को मिला था। और this led to a generation of people who chose to have multiple children. Why? Because in a stable environment people tend to have more than one children। जहां पर आप देखोगे, जहां पर भी पोवर्टी बहुत ज्यादा है, तो जनरली क्या होता है, अगर लिटरेसी पोवर्टी दोनों ज्यादा है, लिटरेसी इज ऑल्सो हाई एंड पोवर्टी इज ऑल्सो हाई, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोज डाउन। लिटरेसी इज हाई, पोवर्टी इज लो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोज अप। एंड लिटरेसी इज लो and poverty is also low, the number of children is high, and literacy is low and poverty is high, then the number of children multiplies। आई होप ये समझ आ गया होगा। डेमोग्राफिक, दिस इज अ डेमोग्राफिक कंसेप्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, सो अमेरिका में क्या था? लिटरेसी वाज हाई एंड प्रॉस्पेरिटी वाज आल्सो हाई, तो पीपल स्टार्टेड हैविंग मेनी किड्स हु ग्रू अप इन अ प्रॉस्पेरस जनरेशन, और उनका नाम था बेबी बूमर्स। और बेबी बूमर्स आर दी they are the byproduct of the economic miracle which happened because of the recovery plans made after the 1929 stock market crash and the World War II production boom। ये समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पर? were you guys able to comprehend this concept? थोड़ा सा ट्रिकी है, but were you guys able to comprehend this concept? yes or no जल्दी से बता दो तो आगे चलते। सो इसका लेगेसी क्या है? व्हाट इज द लेगेसी? लेगेसी है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। उसने SEC जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, अपना जेन जी है, वी आर अ जेन जी, ओके, जूमर्स हमको बोलते हैं, जूमर्स। आफ्टर 1996 इफ यू आर बॉर्न यू आर जेन जी, ओके। और बेबी बूमर्स जो हैं वो 1946 से 1984 तक बॉर्न हुए हैं। 1984 से 1996 1995 पीपल आर मिलेनियल्स। और 2006 के बाद वालों को जनरेशन अल्फा बोलते हैं। ओके, चलो, सो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि ओवरसॉ करता है स्टॉक मार्केट फ्रॉड। पीपल गॉट स्केयर्ड ऑफ इंडल्जिंग इन स्टॉक मार्केट फ्रॉड। इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह जो थी जॉन मेनार्ड कीन्स की, उसको एडवोकेट किया गया, जिसमें एक हेल्दी बैलेंस रखना है बिटवीन पीक कैपिटलिज्म एंड पीक सोशलिज्म। तो उसका एक हेल्दी बैलेंस रखना है, मार्केट इकोनॉमी विथ रेगुलेशन। पहले मार्केट इकोनॉमी थी विथ नो रेगुलेशन, और उसके बाद क्या बना? मार्केट इकोनॉमी विथ रेगुलेशन। ओके, रेगुलेशन जरूरी थी बिकॉज विदाउट ओवरसाइट, विदाउट अ गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही है, ओके, तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट है वो शेडी थिंग्स करने लगती है, जिससे 1929 का आपका क्राइसिस हुआ था। ओके,
दिन काफी ज्यादा रेगुलेशंस आए, ओके, जिसके वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में बेटर रेगुलेशंस हुए, रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छे रेगुलेशंस हुए, ओके। ठीक है, तो दिस इज डन। Any questions in Great Depression that you guys might have?